नमस्कार साथियों, मैं प्रिंस कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी से। मैं कई दिनों से देख रहा हूं, मैंने सोचा कि फेसबुक पर भी लाइव आऊं, लेकिन कुछ फेसबुकिया मित्र के जो हमारे कंप्लेन कर दिए, इसीलिए मेरा लाइव बंद है। कुछ दिन और शेष रह गया है, लेकिन मैं लाइव आऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ, यह भी देख रहा हूँ कि रामचरितमानस पर एक से एक नेता चुल मचाए हुए हैं, धुआं धुआं दे रहे हैं। उनके मुंह भी धुआं दे रहा है, पिछवाड़े भी धुआं दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि वोट बैंक के लिए कितने नीचे स्तर तक गिर जाएंगे। एक आरजेडी के मंत्री जी भी पहले बयान दे चुके, फिर सपा के हैं। तो ऐसे ऐसे बयान देकर ये लोग क्या जताना चाहते हैं कि हम क्षुद्र हैं, जबकि संविधान के द्वारा बताया गया है कि क्षुद्र कौन कौन से लोग हैं, पिछड़े समाज में कौन कौन से लोग हैं, और जनरल कैटेगरी में भी कौन कौन से लोग हैं, सबको बताया गया है, सभी लोग जानते हैं। मैं पूछ रहा हूं कि जो 80-85 उनका खेला खेल रहा है, 15-85, 80-85, 90-85, तो यह लोग एक बात को पहले साबित करें कि सभी पिछड़ा दलित एक है तो कैसे हैं? मुंह से तो होंगे नहीं, क्योंकि लोग अलग अलग जातियों का सर्टिफिकेट बनवा चुके हैं। कोई कुशवाहा का बनाया है, कुशवाहा का तो है नहीं, ना किसी के पास यादव समाज का है, कोयरी का है, अहिर जाति का है, पासवान जाति का है, बिन जाति का है, तेली जाति का है, कुम्हार जाति का है, बारी जाति का है, कलवार का है, राजभर जाति का है। जैसे अनेक जातियों के पास अलग अलग जाति का सर्टिफिकेट है। किसी को पिछड़ा कोटा में रखा गया, किसी को दलित कोटा में रखा गया। तो इसमें भगवान की कौन सी गलती है? ठीक है, आप लोग 85 एक हो, अच्छी बात है, होना चाहिए, मजबूत स्तंभ होगा। लेकिन आप लोग एक दूसरे के परिवार में, एक दूसरे के जाति में शादी कब कर रहे हो? पहले ही बताओ देश को। मैं भी तो देखूं कि आप लोगों का भतवान एक में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ वोट बैंक साधने के लिए आप लोग एक हो, चिल्लाते हो, बहुत नारा लगाते हो कि बाबा साहेब बाबा साहेब। मैं भी मानता हूं कि बाबा साहेब ने भी तो भोज भात नहीं किया, ना आप लोग कर सकते हैं। चलिए, मैं मान गया कुशवाहा जी और यादव जी समाज को है तो नहीं, लेकिन तथाकथित मैं भी बोल देता हूं। क्या यह क्षुद्र घर में, जैसे जाति के डोम जो जाति से है, हरिजन जाति के लोग में, क्या अपने घर की लड़कियों का शादी करेंगे या उनके घर रिश्ता बनाएंगे? या पटेल जी कुशवाहा के घर में शादी करेंगे, यादव जी कुशवाहा के घर में करेंगे? कुशवाहा जी यादव घर में शादी विवाह तो कर नहीं सकते हैं। तो फिर के सनातन संस्कृति के धर्म पर आवाज उठाने वाले ये लोग होते कौन हैं? जब इनको धर्म के आधार पर ग्रंथ में, गीता में इनको जब क्षुद्र दिखाया गया है, तो इनको जो इनके द्वारा बनाया गया संविधान है बाबा साहब के द्वारा, उसमें आप लोगों को ऊपर होना चाहिए। चलिए, उसमें भी ऊपर नहीं है, तो फिर आप लोग पूरे सर्टिफिकेट दलित फाड़ कर आप स्वयं शंभू फॉरवर्ड बन जाइए। कौन मना किया है? जितना जमीन मेरे पास है उतना आपके पास भी है, कुशवाहा समाज के पास भी है, पटेल समाज के पास भी है। तो आप लोग किसको दबा रहे हो? जो आपके दलित और पिछड़ा वर्ग में निम्न लोग हैं, आप उसका हकमारी कर रहे हो, उसके कोटा में बैठे हो। जितना बराबर मेरे पास धन है, उतना बराबर आपके पास भी धन है। कब तक हक मारोगे? और मैं सभी जातियों से यह कहना चाहूंगा कि आप पिछड़ा दलित के फेरा में ना पड़े। आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। किसी ये न बताइए कि कोई जाति आपका हमदर्द है, ये हो नहीं सकता है। ये अपने घर के नहीं हो सकते हैं, तो पूरी जातियों का ठेकेदार बनकर क्या कर लेंगे? फाड़ना है तो इंग्लिश का किताब फाड़ो, हिंदी का किताब फाड़ो, सारा इतिहास फाड़ कर दिखाओ, तब तो मैं समझूं कि तुम्हारे द्वारा जो बनाया गया है, जो तुम्हारे समाज के द्वारा लिखा गया है, तुम उसको पढ़ो। क्यों पढ़ते हो दूसरे की कहानी? दिनकर की पढ़ते हो, रश्मि रथी की पढ़ोगे, कब किसका पढ़ोगे, कब किसको गलत साबित करोगे? यह तुम लोग की मानसिकता खराब हो चुकी है। चंद वोटों के लिए कभी जूता खाना भी पड़ जाएगा सर में, अपना याद रखो। यह किसी के दिया हुआ देश नहीं है। जाकर पता करें, जो 565 रियासत क्षत्रियों ने दिया, देश के लिए क्षत्रियों ने लड़ा, सर कटाया, 18 साल के बच्चों को बलिदान दिया।
अब तुम लोग सत्ता पाकर सिखाते हो, देशभक्ति सिखाते हो, शर्म करके डूब मरो। राजनीति करना है तो खुल कर करो। हम भी राजपा के साथ, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के साथ हम भी मैदान में आकर देखते हैं लोकसभा चुनाव में कि तुम लोग सीट कितना निकालते हो। हमारे फ्री के वोट पाकर हमारे ही समाज के लोग तुम लोगों के पिछलग्गू बने हैं, उसको पार्टी से निकालो। जो हर दलित पिछड़े समाज के लोगों में पार्टी में, उनको जल्द से जल्द पार्टी से निकालकर अपने पार्टी को दलित क्षुद्र बनाओ, मैं जानूं। और हमारे समाज के जो लोग हैं दरी बिछाने वाले, उनको भी दिमाग खोलकर सुनना चाहिए कि ये लोग करते क्या है। हमारे वोट से हमारे ही समाज को गाली देते हैं। इसीलिए सभी भाइयों से, जो भी क्षत्रिय वर्ग के समाज के हमारे युवा साथी हैं, इस पर ध्यान दें और राजपा के साथ जुड़कर कदम से कदम मिलाकर 24 की लोकसभा चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। जय हिंद, जय भारत।